नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी जान की रक्षा कर रहा है। आज नहीं देखा तो जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए सभी काम छोड़कर वीडियो को आज अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो भी महाराज शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव महाराज अवश्य ही लिखें। तभी आप लोगों को शनिदेव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा दुख है और इस समय दुश्मन भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। रोज़ एक नया षड्यंत्र रचते हैं जिसमें आपको फंसाना चाहता है। कई बार आपको जान से भी मारना चाहा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, न ही कभी आप लोग किसी का बुराई करते हैं। आप लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं और भगवान के भक्ति में आप लोग बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं, खास करके महाबली हनुमान जी की भक्ति में। इसलिए मित्रों, आज आप लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ रही है, जिसके वजह से दोस्तों आप लोग सुरक्षित रह पा रहे हैं। आपको कई बार महाबली हनुमान जी दुश्मनों से बचा चुके हैं। यह बात आप लोगों को भी एहसास होता होगा। जब भी आपको संकट से बचाने के लिए कोई इंसान आता है तो दोस्तों आप समझ जाना कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। यह कोई न कोई देवताओं का भेजा हुआ दूत है। और दोस्तों, कलयुग में भगवान साक्षात में नहीं आते हैं, लेकिन भक्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमेशा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा भगवान भोलेनाथ के भक्ति में और जप तप में नील रहता था। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पर बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से गांव के सभी लोग उस गांव को खाली करके जा रहे थे। तभी कुछ लोगों की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ा और दोस्तों वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक साधु या महात्मा जी थे। तो लोगों ने कहा कि महात्मा जी हमारे साथ आप चल पड़िए, क्योंकि अब यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो उसने कहा कि तुम तो जाओ, हमें तो बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ आएंगे। उनकी बात साधु महाराज ने नहीं सुना। फिर सब गांव वाले जब चले गए तब तक साधु जी के कमर तक पानी आ चुका था। तो साधु जी उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर जब चढ़े तो पेड़ के टहनियों तक भी पानी आ गया। अब दोस्तों आ गया था वहाँ पर एक नाव वाला बोले कि महाराज हमारे नाव में आ जाइए, हम आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। तो साधु महाराज ने कहा कि आप तो जाइए, हमें तो भगवान बचाने के लिए आएंगे। यानी कि उस नाव वाले का भी बात साधु जी ने नहीं माना। उसके बाद पानी अब और भी ऊपर बढ़ रहा था तो साधु जी टहनियों पे चढ़ गया और ऊपर। तब एनडीआरएफ का टीम आया ऊपर से हेलीकॉप्टर लेकर के और कहा कि महाराज जी
हाथ बढ़ाइए, हम आपको ऊपर हेलीकॉप्टर में ले लेंगे और यहाँ से आपको निकाल लेंगे। तो वहाँ भी साधु महाराज ने कहा कि आप जाइए, हमें तो भगवान बचाने आएंगे। दोस्तों वैसे में साधु जी जो हैं समझ नहीं पाए कि भगवान स्वयं ही हमें बचाने के लिए आए थे, और उसने इग्नोर किया, अपना जिद्दी किया। अंत में होना वही था जो हुआ। दोस्तों साधु महाराज धीरे धीरे बाढ़ में बह गया, यानी कि उसके साथ साथ पेड़ सहित बह गया। और जब साधु महात्मा की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा जब स्वर्ग लोक गया, तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ से जाकर के कहा कि भगवान भोलेनाथ, हमने आपकी बहुत ज़्यादा भक्ति किया, हमने पूरी ज़िंदगी आपके भक्ति में समर्पित कर दिया, लेकिन आप हमें संकट में बचाने के लिए नहीं आए। तब भगवान ने उत्तर दिया कि हे साधु महाराज, हम तो आपको 3 बार बचाने के लिए आए, लेकिन आपने ही मुझे नहीं समझ पाया, तो गलती आपकी है। इसलिए कहते हैं मित्रों कि जब भी कोई इंसान आपको बचाने आए तो आप उसे साधारण मनुष्य नहीं समझना, जरूर कोई ना कोई देवता ही होते हैं। और आपको भी कई बार लोग बचा चुके हैं बहुत बड़े बड़े संकट से, इसलिए इस बात से आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही सेवा भक्ति करते रहें ताकि आप लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे और आपको हमेशा दुश्मनों से बचाते रहे। आपको बता दें, इस समय अगर दुश्मन आपको परेशान ना करे तो आप लोग बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वह जुनून है, आपके अंदर वह जज्बा है करने की, आपके अंदर इच्छा शक्ति है और आप लोगों के अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों के अंदर हनुमान जी का एक विशेष शक्ति संचार हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, काम में आप लोगों को मन लगता है और तेज़ी से आप लोग काम को करके निपटा लेते हैं। दोस्तों इसी के वजह से आप लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और आपके जो विरोधी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, उन्हें लगता है कि आप इतना जल्दी कैसे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप लोग भगवान का कितना ख्याल रखते हैं। जो जितना भगवान का सेवा करते हैं उसको उतना ही फल मिलता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसलिए हमेशा प्रभु की सेवा भक्ति करते रहना चाहिए और इसके साथ साथ समाज में भी कल्याण का काम करना चाहिए। कभी भी कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सबका मदद करना चाहिए। इस समय अगर आप लोग गरीबों में खास करके अगर काला वस्त्र दान करते हैं या फिर भोजन दान करते हैं तो आप लोगों को शनिदेव का भी आशीर्वाद देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव महाराज की कृपा जिसके ऊपर पड़ती है उसके जीवन में शत्रु शांत होता है। पहले नंबर, शत्रु का डर नहीं होता है और दोस्तों हर जगह उन्हें सफलता मिलती है। पिछले समय आप लोग बहुत ज़्यादा असफल हुए हैं, जिसकी वजह से भी आप लोग थोड़ा निराशा में थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब समय काफ़ी कुछ बदल गया है। अब एक बार आप लोगों को फिर से नई ज़िंदगी का शुरुआत करना चाहिए। अगर फिर से आप लोग हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें, इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है। पिछले समय आप लोगों ने गलतियां भी किया है, जैसे कि आप लोग कोई भी काम करने वाले होते हैं तो पहले ही उस काम को पूरी तरह से फैला देते हैं, सबको बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। दरअसल आप लोगों के पेट में कोई बात हजम नहीं होती है, यही आप लोगों का एक बड़ी बीमारी है। इसे आप लोगों को कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि दुश्मन जो है आपके काम के बारे में जब जान जाते हैं तो दोस्तों उसे रोकने में वह जल्दी सफल हो जाते हैं। कैसे रोका जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके बारे में वह जल्दी इंतजाम कर लेते हैं। इसलिए कभी भी इस बात को पहले
डिक्लेयर ना करें, काम को होने दें। काम होगा, सफलता मिलेगी तो खुद ही सफलता शोर मचाएगी। आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ढोल नगाड़ा पीटने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी भगवान के द्वारा कोई खुशखबरी मिलती है तो दोस्तों वह खुशखबरी जो है गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी जो चीज़ को देते हैं कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देते। जब आदमी एकांत में होता है, अकेले में होता है, तभी उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है। तो दोस्तों जैसे एकांत में यह घटना होती है, वैसे ही हमेशा इसे एकांत ही रखना चाहिए, कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो भगवान जी नाराज हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आई है वह दुखी में बदलने में देर नहीं लगेगी, पल में दुखों में बदल जाएगा। तो इस बात को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। और मित्रों आपको बता दें कि इस समय आपका परिवार में लगातार अब खुशियाँ आने वाली है और दोस्तों आपके घर में सुख आने वाला है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगी और हृदय आप लोगों का खिल उठेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो।